हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मंगल हो। सुबह की भोर का समय है। सूरज की पहली किरण दस्तक देने वाली है। आधा शहर बेहोशी में सो रहा है, गहरी नींद में। लेकिन जो जाग रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जागे हुए हो? मैं शरीर के जागने की बात नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारी आत्मा जागी हुई है? क्योंकि इस दुनिया में जागे हुए शरीर और सोई हुई आत्माओं की ही तो भीड़ है। एक ऐसी भीड़ जो एक अंतहीन दौड़ में शामिल है। किस चीज़ की दौड़? उत्तम दिखने की, परफेक्ट बनने की दौड़। यहीं पर मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक संघर्ष छिपा हुआ है। तुम्हारे भीतर दो सत्ताएं चलती हैं, एक अहंकार की और दूसरी आत्मा की। दोनों की यात्रा, दोनों की मांगे एकदम विपरीत है, एकदम अलग है। अहंकार चाहता है उत्तम बनना, परफेक्ट दिखना। उसे प्रामाणिकता और सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। उसे बस प्रस्तुत करने योग्य सुंदर दिखना है। वह एक दुकानदार की तरह है जो अपनी दुकान में सामान को चमका कर करीने से सजा कर रखता है ताकि ग्राहक आकर्षित हो। तुम्हारा अहंकार भी तो यही करता है। वह तुम्हारी एक इमेज बनाता है, एक छवि बनाता है। एक अच्छी पत्नी की छवि, अच्छे सफल पुरुष की छवि, एक ज्ञानी व्यक्ति की इमेज, एक विनम्र सेवक की इमेज। ये सब सजावट नहीं तो क्या है? ये सब दिखावा नहीं तो क्या है? इस छवि को बनाए रखने के लिए अहंकार तुमसे कुछ भी करवाएगा। वह तुमसे झूठ बोलवाएगा, तुमसे अभिनय करने को कहेगा, उन बातों पर हाँ करने को कहेगा जिनसे तुम्हारा हृदय सहमत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे समाज की स्वीकृति चाहिए। उसे दूसरों की आंखों में अपनी एक सुंदर परफेक्ट तस्वीर देखनी है। यह अहंकार आत्म छवि के लिए जीता है, सेल्फ इमेज के लिए जीता है। एक ऐसी तस्वीर जो दूसरों के द्वारा बनाई और सराही गई हो। इसलिए तुम हमेशा डरे रहते हो, लोग क्या कहेंगे। ये तुम्हारे अहंकार का मूल मंत्र है। इसी एक डर के कारण तुमने अपने कितने सपनों का साइड कर दिया आज तक। अपनी कितनी इच्छाओं का गला घोटा है, अपनी कितनी सच्चाइयों को दफन किया है। तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। तुम एक मुखौटा पहनकर जीते हो। दफ्तर में बॉस के लिए एक मुखौटा होता है, घर में पत्नी के लिए दूसरा मुखौटा होता है, दोस्तों के लिए तीसरा मुखौटा है। और इन मुखौटों के बदलते बदलते तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है। इसके ठीक विपरीत खड़ी है तुम्हारी आत्मा। वह परफेक्शन, उत्तमता की परवाह नहीं करती। आत्मा प्रामाणिकता और ऑथेंटिसिटी चाहती है। वह चाहती है सत्य। वह चाहती है कि जो भीतर है वही बाहर हो, चाहे उसकी कीमत दूसरों की गलतफहमी से ही क्यों न चुकानी पड़े। आत्मा की कोई अपनी छवि नहीं बनानी। आत्मा को आत्म अभिव्यक्ति चाहिए, सेल्फ एक्सप्रेशन चाहिए। वह एक जंगली फूल की ही तरह है जिसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कोई उसे देखेगा या नहीं देखेगा, कोई उसकी तारीफ करेगा या नहीं करेगा। वह तो बस खिलता है, क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है, उसकी अभिव्यक्ति है। वह एक झरने की तरह है जो बस बहता है, अपना संगीत गाता है। उसे प्रशंसा करने वालों की भीड़ नहीं चाहिए। और यही तुम्हारे जीवन का केंद्रीय द्वंद्व है। अहंकार तुम्हें खींचकर बाजार में ले जाता है, जहां तुम्हारी बोली लगती है, जहां तुम्हारी कीमत चुकानी पड़ती है, जहां तुम्हारी कीमत दूसरे बाहरी चमक दमक से तय होती है। और आत्मा तुम्हें खींचकर भीतर के मंदिर में लेके जाती है, जहां कोई बाजार नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। परम मौन ही परम मौन है, सत्य है। एक पुराने राज्य में, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कहानी है। पुराने राज्य में एक राजा होता था, बड़ा प्रतापी, पर उसकी एक आंख नहीं थी और पैर में भी थोड़ा लंगड़ापन था। एक दिन उसने देश के बड़े बड़े चित्रकारों को बुलाया, कहा, मैं अपनी एक भव्य तस्वीर बनवाना चाहता हूँ। जो मेरी सबसे सुंदर और उत्तम तस्वीर बनाएगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। सारे चित्रकार दुविधा में पड़ गए
अगर वे राजा को जैसा था वैसा दिखाते, यानी काना और लंगड़ा चित्रित करते, तो राजा क्रोधित होकर के मृत्युदंड दे दे। उसे क्रूप दिखाया और उसके अहंकार को चोट की। और अगर वे उसे दोनों आंखों से, दोनों पैरों से सही चित्रित करते हैं, सही तो नहीं पर हाँ सुंदर चित्रित करते हैं, तो ये झूठ होता, ये अप्रामाणिक होता। बड़े बड़े चित्रकारों ने सब मना कर दिया, जोखिम कौन लेगा। तभी एक युवा बिल्कुल अनुभवहीन चित्रकार आ गया, बोला कि साहब मेरी तो चित्रकारिता में शुरुआत है, मैं आपकी चित्र को बना सकता हूँ। सब हैरान। उसने चित्र बनाना शुरू किया। जब तस्वीर पूरी हुई तो उसका अनावरण हुआ तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा की आंखें भी खुली की खुली रह गई। उस चित्रकार ने राजा को एक घोड़े पर बैठे हुए चित्रित किया। राजा का एक ही पैर दिख रहा था जो बिल्कुल सही था, दूसरा पैर घोड़े के दूसरी तरफ था होने के कारण छिपा हुआ था, और राजा धनुष पर बाण चढ़ाकर निशाना साध रहा था, जिसके कारण उसकी एक आंख स्वाभाविक रूप से बंद थी। उस चित्रकार ने ना तो झूठ बोला और ना ही अप्रिय सत्य को क्रूरता के साथ दिखाया। उसने एक रास्ता खोजा जो रचनात्मक था, लेकिन फिर भी राजा के अहंकार को चोट नहीं पहुंचाया था। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, आत्मा इससे भी एक कदम आगे है। आत्मा वह चित्रकार है जो राजा से कहती है, राजन आपकी एक आंख नहीं है और एक पैर में दोष भी है, यही आपका सत्य है और मैं इस सत्य को चित्रित करूंगा, क्योंकि सत्य से ज्यादा सुंदर और कुछ भी नहीं है। आपकी वीरता आपकी इन कमियों के बावजूद नहीं, बल्कि इनके साथ में यह साहस, यह हिम्मत ही आत्म अभिव्यक्ति है। इसमें गलत समझ जाने का पूरा खतरा है। दुनिया जो अहंकारों का एकत्रीकरण कर है, वह तुम्हें पागल कहेगी। वह कहेगी ये कैसा आदमी है, इसे तो सलीका भी नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं, इस नकली दुनिया में एक असली आत्मा बनने का साहस करो। डेयर टू बी ए रियल सोल इन दिस फेक वर्ल्ड। ये नकली दुनिया मुखौटों का सम्मान करती है। यहाँ लोग तुम्हारे असली चेहरे से डर जाएंगे। अगर तुम सच में मुस्कुराओगे जब तुम्हारा मन प्रसन्न हो, और अगर तुम रोओगे जब तुम्हारा मन दुखी हो, तो लोग तुम्हें अस्थिर कहेंगे। वे चाहते हैं कि तुम दुख में भी मुस्कुराने का नाटक करो, अभिनय करो, एक्टिंग करो। यह अहंकार की मांग है। अपने भीतर के इस द्वंद्व को देखो। जब तुम कुछ कहने या करने जाते हो तो रुको और पूछो, यह प्रेरणा कहां से आ रही है? क्या यह अहंकार की इच्छा है कि मैं अच्छा दिखूं, या ये आत्मा की प्यास है कि मैं स्वयं को अभिव्यक्त करूं? अगर तुम छवि के लिए जीवोगे तो तुम एक सुंदर सुनहरा पिंजरा ही तो बना लोगे, लेकिन तुम कभी उड़ नहीं पाओगे। और अगर तुम अभिव्यक्ति के लिए जियोगे तो हो सकता है तुम्हारे पास कोई सजा सजाया घोंसला ना भी हो, लेकिन सारा आकाश तो तुम्हारा है, उड़ने के लिए, जीने के लिए। तो साधकों, मेरे प्रिय मित्रों, मुखौटों को नोच कर फेंक दो। उत्तम बनने की दौड़ से बाहर आ जाओ। प्रामाणिक बनो, वास्तविक बनो, अपने सच को जियो, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। क्योंकि एक प्रामाणिक सच्चा जीवन, भले ही वह दूसरों की नज़र में अपूर्ण हो, उस तथाकथित उत्तम जीवन से करोड़ों गुना बेहतर है, अच्छा है, जो पूरी तरह से नकली और उधार का हो। असली होने का साहस ही स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत है, आध्यात्मिकता की शुरुआत है। हरे कृष्णा। आपका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो, भवतु सब मंगलम। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।